बड़े आसान आसान से 4 चैप्टर, बोरिंग 4 चैप्टर है। HCl, अमोनिया, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, चारों ही पढ़ने में जो बोलोगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट अभी नहीं करेंगे। भांग भी क्या है? कहां से शुरू करना है? HCl से। HCl एक क्लास में खत्म हो जाए, आज ही खत्म हो जाए, आज खत्म कर दे। कॉमन नेम से क्वेश्चन आता है तो मेरिएटिक एसिड नाम है। कॉमन नेम से क्वेश्चन आता है तो कॉमन नेम से क्वेश्चन आता है तो इसका नाम म्यूरियाटिक एसिड है। इसके केमिकल नेचर, इसके केमिकल नेचर की बात पहले कर लेते, इसके केमिकल नेचर की बात पहले कर लेते। क्लोरीन ग्रुप 17, क्लोरीन ग्रुप 17 एलिमेंट, यानी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके दो बिहेवियर होंगे। आइदर आइदर इट गेन्स either it gains 1 electron or it loses all 7 electrons। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका चार्ज क्या होगा? इट एक्वायर्स -1 चार्ज। अगर ये सातों इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इट एक्वायर्स +7 चार्ज। HCl HClO4, इसमें क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, यहां क्लोरीन के ऊपर +7 चार्ज। अब आप इसके बारे में सोचिए, यहां क्लोरीन सातों इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, बेइज्जती हो चुकी है नॉन मेटल की। वो नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बने थे वो इलेक्ट्रॉन दे के बैठे, और वो भी 1 2 3 4 नहीं, सातों के साथ। अब इसका एक ही एक अब इसका एक ही बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। दिस क्लोरीन हैविंग +7 चार्ज इज नाउ क्रेजी फॉर इलेक्ट्रॉन। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये क्या करेगा? इट ओनली इट ओनली गेन्स, ये कंपाउंड कहीं भी जाके रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और अगर ये गेन करता है तो यहां क्लोरीन का क्या होगा? गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन होगा। और अगर इसका रिडक्शन हो गया तो वो सारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खोज रहे हैं वो आके इसको चुरा ले जाएंगे, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है, मतलब ये एजेंट क्या है? इस पे सील लग चुका है। आप समझे? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें इसमें क्लोरीन का क्या होता है? रिडक्शन। अच्छा, अब इधर आइए आप, HCl अगर बनाता है क्लोरीन, यही क्लोरीन अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ आइए, यहाँ क्लोरीन, HCl में क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या? -1। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। अब इसको इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत, अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका क्या होगा? और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या हो चुका है? तेरे इन्हीं बातों से मैं बोर्ड में ठोक ठोक के मारता हूं, मेरे हाथ में दर्द हो जाता है। ये कैसा एजेंट? मतलब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एजेंट कैसा है? इसके पास ऑप्शन है क्या ये? इसके पास ऑप्शन है क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सके? HCl में क्लोरीन के पास ऑप्शन भी है क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो इसमें फुलफिल होती नहीं है। ये केवल इलेक्ट्रॉन, HCl में जो क्लोरीन है वो केवल इलेक्ट्रॉन भाई देता है कि लेता है?
देता है। मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी ये एजेंट क्या हो गया, HCl रिड्यूसिंग एजेंट। HCl का, हाँ चल दोबारा बात कर। क्लोरीन के ऊपर या तो -1 चार्ज होगा या +7। +7 मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। तूने क्या क्लोरीन के बारे में कहा, क्लोरीन यानी नॉन मेटल, नॉन मेटल यानी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए। और HClO4 में क्लोरीन के ऊपर +7 चार्ज आ रहा है, ये हम निकालना जानते हैं ना। क्लास में कोई है जो ये चार्ज निकालना नहीं जानता है? क्लास में कोई है जो ये चार्ज निकालना नहीं जानता? जानते हैं आप चार्ज निकालना? क्लोरीन के ऊपर अगर +7 चार्ज है, हम कुछ जानते हैं ना चार्ज निकालना, ये चार्ज निकालना जानते हैं ना क्या? अच्छा, इसके ऊपर +7 चार्ज यानी क्लोरीन सातों इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। और अगर सातों इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका रिडक्शन होगा। अगर इसका रिडक्शन होगा तो एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ये एजेंट क्या होगा, HCl से रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्योंकि यहाँ क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, इसका ऑक्टेट व्हील है, अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये रिड्यूसिंग। अब कुछ रिएक्शन देखते हैं जहां HCl एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। रिएक्शंस, reactions that shows reducing properties of HCl। एक बात आपको याद होगी कि नाम संस्कार रख लेने से काम संस्कारी नहीं हो जाते। मेरा नाम मैंने संस्कार रख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं संस्कारी काम करूंगा, हो सकता है कि मैं महाद्रोणाचारी हूं। वैसे इसका नाम क्या है, अरे भाई इसका नाम क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने से इसके काम एसिड वाले नहीं हो। सिर्फ नाम में एसिड होने से काम एसिड वाले होंगे जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसके एसिड वाले काम हो तो आपको उसको डाइल्यूट लेना हो। और अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा, HCl only acts as acid when taken dilute। HCl only acts as acid when taken dilute। HCl when taken concentrated acts as a reducing agent। नोट बनाइए, नोट, फर्स्ट नोट, नोट नंबर 1, HCl only acts as an acid when taken dilute, कॉमा HCl, हाँ HCl when taken concentrated it acts as HCl when taken concentrated acts as reducing agent। HCl shows acidic property when taken dilute। HCl shows reducing property when taken, क्वेश्चन की जगह ये, क्वेश्चन की जगह ये, व्हाट प्रॉपर्टी डज HCl show when taken dilute, एसिडिक प्रॉपर्टी। अब हम कुछ रिएक्शन लिखते हैं एसिडिक और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाले, ये मिटा रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट। अभी मैंने कैसे लिखा है, ओ अनपढ़, HCl अभी मैंने कैसे लिखा है, मतलब ये कौन सी बिहेवियर शो करेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसी को रिड्यूस भी तो करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, MnO2 में Mn मेटल है, मेटल के ऊपर +1 +2 और +3 चार्ज तक रह सकता है, उससे ज्यादा चार्ज है तो स्टेबल। एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, -2, दो ऑक्सीजन यानी -4, नेगेटिव चार्ज -4 है यानी मैंगनीज +4। अच्छा बताइए, मेटल के ऊपर +4 चार्ज है, ये स्टेबल है क्या? तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और लॉस कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा
वो खुद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो खुद क्या होगा, रिड्यूस्ड। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहां क्लोरीन क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये एजेंट क्या है, और MnO2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिड्यूस होगा, ये एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंगनीज इलेक्ट्रॉन लेगा, समझिए बात को, समझिए बात को, समझिए पहले, मैंगनीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अच्छा, मेटल के ऊपर क्या चार्ज आएगा, अगर सोडियम पोटेशियम है तो +1, एल्यूमिनियम क्रोमियम +3, बाकी कोई भी मेटल, मेटल +2, सोडियम पोटेशियम होगा तो +1, एल्यूमिनियम क्रोमियम होगा तो +3, बाकी सारे मेटल +2। यहां मैंगनीज कौन से चार्ज में, +4, +4, +4 से +1 में जाएगा नहीं, क्योंकि वो अल्कली मेटल्स करते हैं, सोडियम पोटेशियम। +3 में जाएगा नहीं, वो एल्यूमिनियम क्रोमियम, बचा क्या, +2। तो यहां मेरा मैंगनीज +2 में आ जाएगा। प्रोडक्ट मत लिखना, प्रोडक्ट मत लिखना, पहले समझ लो, यहां मेरा मैंगनीज +4 से किसमें आ जाएगा, +2। और ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, ये बताइए सन अब, मैंगनीज अकेले ने कितने इलेक्ट्रॉन खाए, अकेले मैंगनीज ने कितने इलेक्ट्रॉन खाए, मैंगनीज का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यस, मैंगनीज का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2। अच्छा, अकेला क्लोरीन एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 1। क्लोरीन का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तुम समझ रही हो ना, क्लोरीन का एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ऐसे कितने क्लोरीन के एटम चाहिए हमें, 2 क्लोरीन के एटम चाहिए। अच्छा, ये लॉस करेंगे तो यहाँ क्या लिबरेट होगा, Cl2। बहुत लोगों को समझ नहीं आए, आप रिएक्शन को इसी पर्सपेक्टिव में समझेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, 10 बार 20 बार सुनिए और इसी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, सारे रिएक्शन एक जैसी, एक बड़ी मेहनत होगी। यहाँ क्लोरीन पे -1 चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अगर -1 है और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो चार्ज बढ़ेगा ना, -1 है, -1 यानी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो चार्ज नेगेटिव से कम हो जाएगा, और -1 के बाद जो चार्ज आएगा वो क्या है, 0, 0। एक क्लोरीन -1 से किसमें आया, और आपको कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कराने, 2, तो 2 क्लोरीन चाहिए, यहां क्या लिबरेट होगा, Cl और Cl, इसी को हम क्या बोलते हैं, Cl2। बात समझ में आई। अच्छा, अब ये जो मैंगनीज +2 में आ गया, इसके चार्ज को मैं बैलेंस करना, वी हैव टू बैलेंस द चार्ज। कैसे बैलेंस करोगे, यहां से कौन है जो इस नेगेटिव चार्ज को, यहां से कौन नेगेटिव चार्ज है जो इस पॉजिटिव को बैलेंस कर सकते, यहां कौन कौन नेगेटिव अवेलेबल है, क्लोरीन और, अच्छा बताइए, मेटल के लिए कौन ज्यादा बेचैन है, क्लोरीन और ऑक्सीजन में, दोनों नॉन मेटल है, क्लोरीन और ऑक्सीजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन, दे आर क्रेजी फॉर मेटल्स, ऑक्सीजन दे आर क्रेजी फॉर मेटल्स, पागलों की तरह पीछे पड़ा रहता है कौन, ऑक्सीजन, किसके पीछे, मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए। यहां कौन आएगा, यहां कौन आएगा, एक ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, -2, एक ऑक्सीजन आने से बैलेंस हो गई, एक ऑक्सीजन आने से बैलेंस हो गई। अच्छा, मेटल बैलेंस हो गया, क्लोरीन लिबरेट हो गया, और एक ऑक्सीजन बच गया ना, एक ऑक्सीजन बच गया ना, वो ऑक्सीजन यहां क्या बना लेगा, H2। ये बात समझ में आई। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहां 2 क्लोरीन, यहां दो हाइड्रोजन, यहां 2, समझ गए, समझ गए, मैंगनीज रिड्यूस हो गया। पर रुकिए जरा, रुकिए, आप एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ चुके हैं, जैसे ही यहां बना है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड, और मेटल के ऊपर चार्ज क्या है, +2, मेटल के ऊपर अगर +2 चार्ज है तो ये बेसिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेस, बेस बन गया, और मीडियम में अब कौन प्रेजेंट है, आप भूल गए हैं, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट था ये एसिड की तरह बिहेवियर शो करेगा, क्यों, एसिड की तरह बिहेवियर तभी शो करेगा जब किस फॉर्म में रहेगा, डाइल्यूट। मेरे भाई यहाँ वाटर बना है कि, ये वाटर अब इसको क्या करेगा, थोड़ा सा डाइल्यूट,
और ये जो पहले रिड्यूसिंग एजेंट था अब कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा? कोई नहीं रोक सकता, इस बेस बन गया और वाटर बनने की वजह से ये अब क्या शो करेगा? एसिडिक बिहेवियर, एसिड बेस रिएक्शन वो कर रहेगा। एक और रिएक्शन होगा MnO, MnO प्लस HCl, क्या बनेगा? बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट, और बनने वाला सॉल्ट MnCl2 और फिर H2O, इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस हो गया। अच्छा बताइए, ये दोनों रिएक्शन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हुए हैं या एक ही टेस्ट ट्यूब में अलग अलग टाइम पे हुए हैं? ऐड किए जा सकते हैं, ऐड कर दीजिए, ये कट जाएगा। एक MnO2, कितना HCl? 4 HCl, साथ में क्या मिल रहा है? MnCl2, कितने वाटर? 2 वाटर प्लस MnO2 का कलर है ब्लैक। मेरे भाई MnO2 का कलर है ब्लैक। क्वेश्चन क्या आता है? when concentrated HCl, when drops of concentrated hydrochloric acid is added to a black metallic oxide, name the gas evolved. कलर याद, बहुत सारे कलर नहीं, अगर होते तो मैं तुम्हें बोलता अलग। बहुत आईसीएससी में 6-7 कलर के अलावा कोई कलर नहीं। बैठ के तसल्ली से लिख के चल जाना, 7 या 8 कलर है बस, खत्म। इसका कलर क्या है? ब्लैक। और क्लोरीन गैस का कलर क्या है? ग्रीनिश येलो गैस। समझे? नेम द गैस इवॉल्व, अगर आपको बोला नेम द गैस इवॉल्व तो Cl2 मत लिख के आना, नेम बोला है। इस तरह से लिख के आना और 1 मार्क्स ले जाना। क्या इस रिएक्शन में HCl रिड्यूसिंग एजेंट शो, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है? इस रिएक्शन में HCl रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है? किसको रिड्यूस कर रहा है? MnO को नहीं भाई, ये तो एसिड बेस है ना, सोच तो लिया करो एकदम। हाँ तो ये तो कट गए ना, ये भी थोड़ा थोड़ा अकल से, ये भी थोड़ा थोड़ा अकल से पैदल है। अगला रिएक्शन लिखे क्या? ऐसा ही एक नेक्स्ट रिएक्शन करोगे क्या? ये वो रिएक्शन जो मैं दे रहा हूँ वो प्रैक्टिस करे नहीं, सिलेबस का भूल गया हूं। बताइए इसके प्रोडक्ट्स। वो लगाइए जिसे लॉजिक कहते हैं, लॉजिक। HCl के नीचे क्या लिखा है? यानी ये पहले कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा? कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट तो पड़ोसी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यहाँ लेड being a metal should have either +1 or +2 or +3 charge. It is having charge more than plus, it is having charge more than +3। लेड पे चार्ज क्या है? +4। ये स्टेबल नहीं है, ये कम करेगा चार्ज। अच्छा, सोडियम पोटेशियम होता तो +1 में आता, सोडियम पोटेशियम होता तो +1 में आता, एल्यूमिनियम क्रोमियम होता तो +3 में जाता, बाकी कोई और भी मेटल है तो किसमें आएगा? +2। तो यहाँ लेड क्या बनेगा मेरे भाई? यहाँ लेड क्या बनेगा? यहाँ लेड +4 में, यहाँ किसमें आएगा? किसमें आएगा? +2, है ना? अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है लेड? 2। कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन? HCl में क्लोरीन, यहाँ कितने क्लोरीन लिबरेट होंगे? एक क्लोरीन गैस, एक क्लोरीन गैस। बाकी मेटल के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा? ऑक्सीजन, सर्वप्रथम ऑक्सीजन। प्लस क्या बनेगा? H2O। H2O बनते ही HCl डाइल्यूट हो जाएगा और वो अपना एसिड वाला रंग दिखाएगा और वो सारे बेस को खा जाएगा। बेस कौन है यहाँ पे? PbO। अब HCl दोबारा रिएक्ट करे, ऊपर वाला बैलेंस नहीं हुआ, क्या बनेगा? PbCl2 प्लस H2। अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हुए हैं क्या? एक ही टेस्ट ट्यूब में अलग अलग,
पहले ये फ्री हुआ है, ऐड कर देंगे। और पीवीओ का कलर क्या है? क्या होगा बैलेंस इक्वेशन? PbO2 प्लस जो बच्चे क्लास 11 में आर्ट्स और कॉमर्स लेंगे उनके लिए बोल रहा हूँ। मेटल ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में जितने ऑक्सीजन होंगे, मेटल ऑक्साइड में जितने ऑक्सीजन होंगे सिर्फ HCl के लिए, कॉमर्स और आर्ट्स वालों ध्यान से सुन लो, मेटल ऑक्साइड में जितने ऑक्सीजन होंगे, मेटल ऑक्साइड में जितने ऑक्सीजन होंगे उसके डबल HCl आपको रिएक्शन कराना। यहाँ 2 ऑक्सीजन थे 4 HCl, यहाँ 2 ऑक्सीजन थे 4 HCl, ताकि साइंस वाले ऐसे समझेंगे जैसे पढ़ाया गया। बोलो। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? हो गया बेटा? ए हुआ? नेक्स्ट। इधर आइए। K2 क्लास को डिस्टर्ब किया अगर, एकदम एकदम अंदर बैठा दूं। जा, बताइए। HCl, HCl कैसे लिया है? मेटल ऑक्साइड है। अच्छा, इसमें कौन है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? यहाँ कौन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्रोमियम पे चार्ज कितना है? K2Cr2 सेल में क्रोमियम पे चार्ज +6 है। K2Cr2 सेल में क्रोमियम पे चार्ज +6 है। K2Cr2 सेल में क्रोमियम में चार्ज +6 है। याद रहेगा? याद निकाल सकते हो कैसे निकला ये +6? पोटेशियम और सेट, सोडियम पोटेशियम पे चार्ज +1 रहता है। सोडियम पोटेशियम में चार्ज +1 रहता है फिक्स। 2 पोटेशियम है, प्रोडक्ट क्या होगा? क्रोमियम पे चार्ज कितना है? मेटल पे +6 चार्ज स्टेबल है क्या? आप कान खोल कर सुन लीजिए, सोडियम पोटेशियम पे +1 चार्ज रहता है, फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। सोडियम पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, फिक्स होता है। यहां सोडियम इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कौन लेगा? क्रोमियम। और क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लेके +6 से किसमें आएगा? +3। शाबाश, क्रोमियम +3 में आएगा। कितने क्रोमियम है यहां पर? 2 क्रोमियम, यही तो है। सुनिए ना जरा, सुनिए ना। आप बताइए, क्रोमियम +6 से +3 में आ रहा है। अच्छा, ये डिफिकल्ट लगता है क्या ये मेथड, या नॉर्मली जो करते वही करते? क्रोमियम +6 से किसमें जा रहा है? एक क्रोमियम +6 से +3 में आ रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 3। ऐसे कितने क्रोमियम है? 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 6। तो यहाँ कितना क्लोरीन लिबरेट हो? 6 क्लोरीन। 6 क्लोरीन यानी 3Cl2। क्रोमियम +6 से +3 में आएगा, ये बात पक्की है।
क्रोमियम +6 से +3 में आएगा। कितने क्रोमियम है यहां पर? अकेला आएगा कि दोनों आएंगे? दोनों आएंगे। अच्छा, एक क्रोमियम +6 से +3 आ रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3। दो क्रोमियम में तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे? 6। ये 2Cr3+ हो गया। और 6 क्लोरीन चाहिए होंगे 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो यहाँ 3Cl2 लिबरेट हो। समझे? और आप फिर सुनिए, ये मेटल क्या बनेगा? पहले मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यानी वो बेस होगा, फिर वो बेस किससे रिएक्ट कर जाएगा? HCl से। फिर वो क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो ये स्टेप मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं? Cl3। ऑक्साइड लिखोगे? नहीं समझी ना? इसको ऑक्साइड लिखना है, तो ऑक्साइड अगर लिखोगे तो ये बनाएगा Cr2O3। क्यों? क्रोमियम पे चार्ज क्या है? 3+। और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? 2-। ये क्या बनेगा? Cr2O3। तो मुझे यहाँ क्या लिखना होगा? Cr2O3। और ये क्या बन गया है? बेस। और ये बेस अब किसके साथ रिएक्ट करे? HCl के साथ। क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। क्रोमियम फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमियम ऑक्साइड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमियम क्लोराइड। अब ये क्रोमियम ऑक्साइड है, ये क्या है? बेस। अब ये किससे रिएक्ट करेगा? HCl से। और क्या बनाएगा? Cl3+H2। तो ऑक्साइड नहीं लिखे, मुझे ये लिखना ही है। अब तो मैं समझ रहा हूं ना चीजें। तो ऑक्साइड नहीं लिखे डायरेक्ट क्या लिख देते? ऑक्साइड नहीं लिख के डायरेक्ट क्या लिख देते? क्लोराइड। नहीं समझ आए तो हाँ मत बोलो। ऑक्साइड लिखोगे फिर बेस से रिएक्शन कराओगे, सॉल्ट बनाओगे, डायरेक्ट क्या लिख देते? Cr। क्रोमियम पे चार्ज कितना है? 3+। और क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? 1-। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cr। बच्चों समझे? अच्छा बताइए, यहाँ कितने क्रोमियम थे? 2। तो यहाँ लिखेंगे 2Cr। पोटेशियम। पोटेशियम पे चार्ज यहाँ क्या है? यहां भी क्या रहेगा? पहले वो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। पहले वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। यानी वो फॉर्मूला क्या है? K2O। फिर वो किससे रिएक्ट करेगा? HCl। और फिर क्या बनाएगा? KCl+H2O। तो डायरेक्ट यहां क्या लिख देते? KCl। डायरेक्ट यहां क्या लिख देते? KCl। कितने पोटेशियम है? 2। तो यहां क्या लिखेंगे? 2 KCl। और बाकी क्या रहेगा? बाकी क्या रहेगा? H2। हो गया बैलेंस। अब गिनो कितने क्लोरीन है? गिनो कितने क्लोरीन? 3 2 6, 2 8, 8 और 6 14। तो यहां क्या लगेगा? 14 HCl। और H के आगे कितना लगेगा? 7। हो गया बैलेंस। समझे? समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ, ठीक। MN KMnO4 + HCl। बताइए प्रोडक्ट। सोच के बताइए प्रोडक्ट क्या क्या होंगे? पोटेशियम पे चार्ज +1 है, वो चेंज होगा क्या? पोटेशियम का चार्ज, सोडियम का चार्ज हमेशा +1 रहता है, फिक्स है, कभी चेंज नहीं हो। यहाँ क्या बनेगा? पहले बनेगा K2O। और फिर K2O क्या बना लेगा? KCl। तो डायरेक्ट KCl लिखते। यहाँ मैंगनीज के ऊपर चार्ज क्या है? +7। KMnO4 में मैंगनीज का चार्ज क्या है? प्लस। मैंगनीज +7 से कितना आएगा? पहले क्या बनेगा? MnO। +2 आएगा तो क्या बनेगा? MnO। और फिर MnO HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? MnCl2। मैंगनीज पे चार्ज +7 है, आएगा किसमें? +2। यानी ये क्या बनाएगा? MnO। फिर ये HCl के साथ रिएक्ट कर जाए और क्या बनेगा? MnCl2। तो यहाँ क्या लिखते? डायरेक्ट MnCl। समझे? अच्छा अब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मैंगनीज मेरे भाई,
+7 से किसमें है? +2। यही वो खूबसूरत चीज है जो आपसे छुपा ली जाती है। बैलेंसिंग की कैसे जाती है? मैंगनीज अगर +7 से +2 में आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 5। लेकिन यहाँ क्लोरीन लिबरेट क्या करेगा? सॉरी, HCl क्या लिबरेट करेगा? क्लोरीन ना, Cl2 ना। यहाँ क्या लिबरेट होगा? 100% क्या लिबरेट होगा? Cl2। Cl2। अच्छा, अब इसको बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होने चाहिए? उसके लिए कितना क्लोरीन इन्वॉल्व होना चाहिए? 5। दोबारा बोल रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होने चाहिए? 5। तो 5 क्लोरीन चाहिए मुझे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। पर मुझे चाहिए कितने? 5। तो इसको 2 से डिवाइड करो। 5 हो गए? 5 हो गए विदाउट? नहीं। अच्छा, और क्या लिबरेट होगा? वाटर। ओके ओके, चलो बैलेंस करो। कितने क्लोरीन है टोटल? 5 यहां पर, 2 यहां पर, और 1 यहां पर। तो यहां क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 8। और अगर यहाँ 8 है तो यहां क्या होगा? 4। हो गया ना बैलेंस? 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ये इक्वेशन पूरा बैलेंस है। और जैसे मैं दूसरे क्वेश्चन में जंप किया, मुझे क्या दिखा? क्या 5/2 रखना अलाउड है? तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2KMnO4 +16HCl 2KCl +2MnCl2 +8H2O +5Cl। आई बात समझ में? ए ए शेष, इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे? इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे? क्रोमियम किसमें आता है? +6 से KCl बनेगा। अरे रुकना है, KCl बनेगा, बनेगा 2KCl +2 CrCl3 +7H2O +3Cl2। यही था ना? अच्छा, क्रोमियम के ऊपर अगर +6 चार्ज है, उसका कलर है ऑरेंज। और क्रोमियम के ऊपर अगर +3 चार्ज है, उसका कलर है, आपको याद आया कुछ? क्या याद आया? क्या याद आया? 6 से 3 ऑरेंज से ग्रीन। ए, ये कलर याद रखना। क्रोमियम 6 से 3। अरे हिंदी मीडियम। क्रोमियम 6 से 3, कलर ऑरेंज से ग्रीन। याद रखना, कलर से क्वेश्चन आते हैं। ओ कलर भाई साहब। और क्लोरीन का कलर क्या है? और केसीएल का कलर क्या है बापड़ी? केसीएल का कलर क्या है? रेड या येलोइश ऑरेंज? येलोइश ऑरेंज। सोडियम पोटेशियम के कंपाउंड के कलर, ये इंसान नहीं है जो कलर दिखाए, ये साफ है। सोडियम पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम के कंपाउंड कर ले। मैंगनीज पे +7 चार्ज, श्रेयस अय्यर। मैंगनीज पे +7 चार्ज, क्या कलर होगा इसका? पर्पल। और मैंगनीज +2 कलरलेस। सोडियम पोटेशियम कलरलेस।
नहीं हुआ था। अरे वही रिएक्शन के नीचे बस करंट तो लिखा था। नहीं है, लेट रेट का रिएक्शन देख लेता हूँ। क्या रिएक्शन है बाबू, सुनेगी तुम्हें? कितना बात करते हो? इधर आइए, इधर आइए। देखो, केमिकल रिएक्शंस दैट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ HCl। केमिकल रिएक्शंस दैट शोज केमिकल रिएक्शंस दैट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ HCl। अगर आप HCl डाइल्यूट लेते हैं, अगर आप सुनिए ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ, यार यार, क्या इंटेंशन ये होता है कि क्लास में जाके बात करना? सुबह शाम कोई टाइम चुप नहीं रह जाता। सुबह भी डांटना पड़ रहा है, दोपहर आ जाओ, रात को आ जाओगे तो भी डांटना पड़, कोई टाइम तो चुप रहा करो, चुप रहने का भी आनंद लो थोड़ा। स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस, चुप हो जा भाई, चुप हो जा। एकदम चुप। स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस HCl स्ट्रॉन्गर है किससे? H2SO3 से, H2CO3 से। HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है H2SO3 से, H2CO3 से और H2SO। HCl इनको डिस्प्लेस कर देगा, HCl इनको डिस्प्लेस कर देगा। जो स्ट्रॉन्गर है वो रिएक्टेंट में रहेगा, जो वीकर है वो प्रोडक्ट में रहेगा। हाँ, H HNO3 इससे स्ट्रॉन्गर है। हीरो लोग, हीरो लोग, जो स्ट्रॉन्गर है वो कहाँ रहेगा? रिएक्टेंट में। और जो वीकर है वो, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को बाहर भेज देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड इन द रिएक्टेंट साइड, वीकर एसिड इज ऑन द प्रोडक्ट साइड। एक रिएक्शन लिख रहे हैं, बताइए। ऋतिक, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एच की सोडियम, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है ना? सोडियम HCl में से H को रिमूव करेगा, एक्सचेंज होगा, आयन एक्सचेंज। ये सोडियम यहां से कहां जाएगा? Cl के साथ। यहाँ दो सोडियम है तो कितने क्लोराइड चाहिए? दो क्लोराइड। क्या बनेगा? 2NaCl। और सोडियम की जगह कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। दो सोडियम है, उसके बदले में क्या आ जाएगा? दो हाइड्रोजन। क्या बनेगा यहां पर? H2, स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन द रिएक्टेंट साइड, वीकर एसिड ऑन द, और क्यों H2CO3 ब्रेक हो जाता है, बनते के संग ब्रेक हो जाएगा।
ये आपको क्या देगा, H2O+, इसका नाम है मेटल कार्बोनेट। अगर आप डाइल्यूट HCl मेटल कार्बोनेट में देते हैं, अगर आप डाइल्यूट HCl किसी भी मेटल कार्बोनेट में देते हैं तो आपको कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ये सॉल्ट रहा, हाँ सॉल्ट तो मिलेगा। ये क्या है, कार्बोनेट की बाई कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट। ऋतिक, सोडियम नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है? बताइए कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको एक्सचेंज करेगा? एक सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, NaCl। अच्छा ये H कहाँ आएगा, सोडियम की जगह, H सोडियम की जगह आएगा, और ये क्या बनाएगा, H2, जो टूट जाएगा। एग्जाम में इसको लिख के तोड़ के ये मत लिखना, डायरेक्ट वही लिखना। डाइल्यूट HCl मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कौन सी गैस रिएक्ट करता है, CO2। CO3 यहां होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। पॉइजनस। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl प्लस मेटल कार्बोनेट, मैं नहीं इसको बार दोबारा लिख रहा हूं। क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्प्लेसेस वीकर एसिड। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड में, ट्राइऑक्साइड में, एक तो ये बनता बहुत कम है और कार्बन मोनोऑक्साइड ही ज्यादा पॉइजनस हो, तो ट्राइऑक्साइड और डाइऑक्साइड। हो गया लिखना, हो गया, बुरा तो नहीं मानोगे? मेटल सल्फाइड, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, बस कार्बन की जगह सल्फर आ गया। नंबर भी वैसे काट काट के मिलेंगे। ये क्या है, मेटल सल्फाइड, और ये मेटल बाइसल्फाइड। क्या नाम है तुम्हारा? सल्फाइड और बाइसल्फाइड का फॉर्मूला याद है? सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? सल्फाइड का फॉर्मूला SO3 2-, और अगर बाई लिखा है तो इसके आगे ईच लग जाएगा। बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, हीरो बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? वेरी गुड, H SO3-। शाबाश, हो गया ना? अरे, अरे मैं ऐसे तुम लोगों को डरा रहा हूँ। अरे बच्चा लोग, अरे बच्चा लोग, ये गैस लिबरेट हो गई, ये गैस लिबरेट हो गई, अब बचा कौन? ए, बुरा तो नहीं मानोगे? ए, ये क्या है, मेटल सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, NaCl बनेगा, और बनने वाली गैस
स्ट्रॉन्ग एसिड, रिएक्टेंट साइड, वीक एसिड, प्रोडक्ट साइड। और इसका कलर क्या है? कलरलेस। लेकिन ये रॉटन एग स्मेलिंग गैस। ओ, जंगली हो तुम लोग। ये क्या हो जाएगा? आपको वेज सूप मिल जाएगा सर, क्या दुकान, क्या दुकान खुली है क्या? यार तुम लोग यार सुन लो यार, सुनने से पढ़ाई हो जाएगी। अगर डाइल्यूट HCl मेटल सल्फाइड में लो तो सॉल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिले। पहले वाला आई था, दूसरा वाला ID है। पहला आई था, अभी ID है। आ- एक मिनट, ID कब लगेगा? अगर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन नहीं है। ID तब लगता है जब नेगेटिव चार्ज होता है और कोई ऑक्सीजन नहीं होता है। सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट। सुनो सुनो, ए सुन, ए SO3 2-। शांति नहीं है तुम लोग। इसका नाम है सल्फाइड। सल्फाइड के फॉर्मूला में एक और सल्फर, सल्फाइड प्लस सल्फर, इसको कहते हैं थायोसल्फेट। बोलो तो थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? सल्फाइड प्लस सल्फर। पंडित, सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है? SO3 2-। सल्फाइड में सल्फर, ये है थायोसल्फेट। क्या फॉर्मूला होगा? S2O3 आई बात समझ में? अगर मैं आपको, अगर मैं आपको ये रिएक्शन लिखने बोलूं, आप लिख देंगे ना? क्या होगा प्रोडक्ट? बोलो तो। अब ये भी लिखा है आपने, बोल। 2NaCl। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा थायोसल्फेट के साथ, तो पहले ये लिख देना और फिर यहां लिखना 2। ये जैसा है वैसे रख देना और फिर यहां लिखना S और यहां लिखना येलो पार्टिकल्स। बस हो गया, समझे? इसके लिए बचपन से बड़े तक सेंट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl का पहले किसके साथ रिएक्शन कराया? मेटल कार्बोनेट, फिर मेटल, फिर डाइल्यूट HCl का सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, फिर बाई सल्फाइड, फिर मेटल सल्फाइड, फिर थायोसल्फेट। अब कर रहे हैं डाइल्यूट HCl का मेटल ऑक्साइड के साथ। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl प्लस मेटल ऑक्साइड, प्लस मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। है बच्चा लोग, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे भी प्रॉपर्टी शो करते हैं? लक्ष्मी जी, कान खुले आपके। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड ये बेसिस बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं? ये बेस, ये एसिड, बेस एसिड, एसिड बेस।
क्या बनेगा प्रोडक्ट? बेस एसिड के साथ या एसिड बेस के साथ प्रोडक्ट में क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और सॉल्ट एंड वाटर। चलो प्रोडक्ट लिखो। ये मेटल ऑक्साइड है ना? अरे मेटल ऑक्साइड है ना? बेसिक ऑक्साइड होगा। मेटल ऑक्साइड है तो बेसिक ऑक्साइड होगा। मेटल के ऊपर चार्ज क्या है? कॉपर के ऊपर चार्ज क्या है? +2। अगर मेटल के ऊपर +1 +2 +3 चार्ज आ गया तो वो पक्का से क्या है? बेस, मेटल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। पर ये बेस है, इसके लिए तुम्हें चेक करना होगा चार्ज किसके ऊपर? मेटल के ऊपर। अगर मेटल के ऊपर +1 +2 +3 चार्ज है तो वो बेस। अब जैसे ही मुझे पता लगा ये बेस है, HCl एसिड और ये बेस, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर, CuCl2 प्लस H2। एक रिएक्शन और, HCl प्लस COH होल ट्वाइस, सब कुछ सेम रहेगा, CuCl2 प्लस H2। क्या? 2H2 होगा। होगा। एसिडिक प्रॉपर्टी का लास्ट रिएक्शन, एसिडिक प्रॉपर्टी का लास्ट रिएक्शन मिटाऊ ना इसको। एसिडिक प्रॉपर्टी का लास्ट रिएक्शन लिखे क्या? एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट HCl, एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट HCl। एक्टिव मेटल अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा प्रोडक्ट? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये मेटल ऑक्साइड नहीं है। आंख खोल कर देख लो मैंने क्या लिखा है। ये एक्टिव मेटल है। बोलो प्रोडक्ट क्या निकलेगा? जिंक के ऊपर चार्ज क्या होता है? सोडियम पोटेशियम +1, एल्यूमिनियम क्रोमियम +3, बाकी सारे मेटल +2। जिंक के ऊपर चार्ज +2 रहेगा, यानी क्या बनेगा? Zn। यहां ऑक्साइड बनने का स्कोप है ही नहीं, प्लस H2 गैस। कहां से लाएगा एक्सेस ऑक्सीजन? क्यों लाएगा एक्सेस ऑक्सीजन? हो गया है, समझे? नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन, मिटाओ ना ये सब रिएक्शन। हाँ तुम जाओ। HCl गैस कलरलेस है, HCl गैस कलरलेस है।
HCl गैस एसिडिक है, एमोनिया गैस कलरलेस है और एमोनिया गैस बेसिक है। ये जो रिएक्शन हमारे सिलेबस में, ये एक एसिडिक गैस का बेसिक गैस के साथ रिएक्शन है। मैंने वाटर यूज नहीं किया है। एसिडिक गैस का बेसिक गैस के साथ रिएक्शन, एसिडिक गैस का बेसिक गैस के साथ रिएक्शन है, एसिडिक गैस का बेसिक गैस के साथ रिएक्शन है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सिर्फ सॉल्ट। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ओनली सॉल्ट। प्रोडक्ट में सिर्फ सॉल्ट मिलेगा। रिएक्शन बड़ा इजी, HCl प्लस NH3, बोलिए क्या मिलेगा? NH4। क्वेश्चन खूब आता है ये गैस है, ये गैस है और ये व्हाइट सॉलिड है। टू कलरलेस गैसेस रिएक्ट टू गिव व्हाइट सॉलिड। टू कलरलेस गैसेस, टू कलरलेस गैस react to give white solid which sublimes on heating, which sublimes on heating. Name the white solid. क्या लिखोगे? अरे अकल से पैदल नाम लिखने बोला है। एमोनियम क्लोराइड। सर जब नाम बोले तो नाम ही बोलो, फार्मूला मत बोलो। नॉर्मल सॉल्ट और नाम का फर्क है। नॉर्मल सॉल्ट सिर्फ सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट में रॉक बोल। इतनी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। एक केमिकल रिएक्शन का आंसर। ए नेक्स्ट, बस दो रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शोन बाय HCl। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शोन बाय HCl। HCl प्रेसिपिटेट भी बनाता है। ए, चुप ना यार। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सोल्व बाय HCl। मेटल नाइट्रेट्स, कुछ मेटल नाइट्रेट ऐसे होते हैं, कुछ मेटल नाइट्रेट ऐसे होते हैं जो HCl से रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनाते हैं। एक बार दोबारा सुनो, कुछ मेटल नाइट्रेट ऐसे होते हैं, सारे मेटल नाइट्रेट सॉल्युबल है। ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। एक लाइन और लिखेंगे, ऑल मेटल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgCl2, एक्सेप्ट AgCl2 बोलोगे, कभी भी ये गलती नहीं करोगे। एक्सेप्ट AgCl9, ये इनसॉल्युबल होते। बच्चा लोग ये सब, बच्चा लोग ये दोनों क्या होते हैं? AgCl और PbCl2 इनसॉल्युबल, और जो इनसॉल्युबल है वही क्या बनाते? प्रेसिपिटेट। कौन से मेटल नाइट्रेट प्रेसिपिटेट बनाएंगे? सिल्वर और लेड, सिल्वर और लेड। तो हम यहां ले रहे AgNO3, रिएक्शन किससे कराएंगे? HCl। और फिर हम क्या लेंगे? PbNO3, और इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? HCl। क्या बनेगा प्रोडक्ट? अच्छा, प्रेसिपिटेट जल्दी क्यों बनते हैं? मुझे एक बात बोलो पंडित, एक बात बोलो, अगर रिएक्टेंट में वीक बॉन्ड है और प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है,
तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? सुनो ना, सुनो ना यार, अगर रिएक्टेंट में वीक बॉन्ड है और प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, तो प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन जाएगा ना। मैंने क्या लिखा है? ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर, नो एक्सेप्शन। अगर मैं कह रहा हूं ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, बस 2 मिनट का ध्यान मुझे दे दो और नहीं पढ़ाऊंगा, 2 मिनट और। मैं कह रहा हूं ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, नो एक्सेप्शन। ये जो मेटल नाइट्रेट सॉल्युबल है, ये मैं किसमें चेक कर रहा हूं? व्हाट इज द मैदान? ये जो सारे मेटल नाइट्रेट्स में टूर्नामेंट हो रहा है सॉल्युबिलिटी का, मैदान कौन सा है? वाटर। अब आप एक बात बताइए, सारे मेटल नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल है, इससे आप मेटल नाइट्रेट के बारे में क्या समझ सकते हैं? मेटल नाइट्रेट का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वीक। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो डिसॉल्व करता क्या? सारे मेटल नाइट्रेट्स के बॉन्ड क्या होते हैं? वीक। इसीलिए तो वाटर में जाते ही टूट जाते। अच्छा, सारे मेटल क्लोराइड भी वीक बॉन्ड बनाते हैं, ये बात सच है कि गलत है? गलत। मैक्सिमम मेटल क्लोराइड सॉल्युबल है, मतलब मेटल क्लोराइड का बॉन्ड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग की वीक? वीक। इसीलिए तो मेटल क्लोराइड डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सारे नहीं मेरे भाई, सिल्वर का क्लोराइड और लेड का क्लोराइड कमजोर नहीं है, ये कोवैलेंट है। ये कोवैलेंट है, ये आयनिक नहीं है, ये कोवैलेंट है। और आपको याद होगा आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड में कौन स्ट्रॉन्ग है? कोवैलेंट। यहां लेड, यहां सिल्वर क्या बॉन्ड बना के रखा है? यहां सिल्वर क्या बॉन्ड बना के रखा है? आयनिक नाइट्रेट, नाइट्रेट आयनिक बॉन्ड बनाता है, नाइट्रेट आयनिक बॉन्ड बनाता है, नाइट्रेट आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड क्या है? और सिल्वर क्लोराइड क्या बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट। कोवैलेंट, ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। क्या वाटर इसको डिसॉल्व कर पाएगा? क्या वाटर एजीसीएल को डिसॉल्व कर पाएगा? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल रह जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। और साथ में हमें क्या मिलेगा? अगर आपके अंदर होश बचा है नाम का भी, तो आप देखिए क्या हुआ है। टेस्ट इधर देख बेटा, एजीसीएल बना है किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस? एजीसीएल ना केवल जल में इनसॉल्युबल है, HNO3 के प्रेजेंस में भी। आप समझ रहे कितना स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड? जल क्या, एसिड भी नहीं तोड़ पाता। यही क्वेश्चन आता है, नेम द सॉलिड सब्सटेंस दैट इज इनसॉल्युबल इन इवन HNO। क्या लिखोगे? AgCl2 नहीं, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। दैट्स लाइक माय बॉय। अच्छा, पीबीए लेड नाइट्रेट सॉल्युबल होगा क्या? सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रेट कैसा बॉन्ड बनाता है? आयनिक। आयनिक बॉन्ड मतलब वीक। और अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl। और लेड क्या बॉन्ड बना लेगा? लेड क्लोराइड। क्लोराइड मतलब लेड क्लोराइड क्या है? कोवैलेंट। लेड क्लोराइड कोवैलेंट मतलब डिसॉल्व, इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट। यहां बनेगा PbCl2। मुझे लगता है इसीलिए स्टूडेंट AgCl2 लिख के आते हैं, क्योंकि सिलेबस में 2 रिएक्शन है, एक में PbCl2, उनको लगता है ये भी AgCl2। मैं एक लाइन खींच देता हूं ताकि तुम लोग को एक ना लगे ये रिएक्शन। हुआ? AgCl को मैं सॉल्युबल नहीं कराऊंगा क्या? नहीं, AgCl की अकड़ टूटनी बाकी है अभी। ये जो इतना घमंड दिखा रहा है कि मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसको तोड़ देगा। इसको तोड़ के जो सुकून मिलेगा, उस सुकून से आज हम घर जाएंगे। लिखिए नोट, लिखिए नोट। ये सारे नोट ही सवाल बन के आपके सामने आएंगे। गड़ी मत देख बहन, आईसीएससी है तेरा। समय देख के मत पढ़, दिन रात बस पढ़। नहीं, हाँ ये व्हाइट पेपर। ए, मैं कलर तो बोलना ही भूल गया।
ये व्हाइट पीपीटी, सिर्फ व्हाइट मत देना, कर्डी व्हाइट लिख, कर्डी व्हाइट। और PbCl2 चौकी व्हाइट। फर्क है, चूना और दही में फर्क है। इधर आइए, सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल है या नहीं, सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल है या नहीं, लिखो AgCl। हाँ नोट में, AgCl। 2 मिनट का बोनस और लिया मैंने। AgCl इज इनसॉल्युबल। AgCl is insoluble in, AgCl is insoluble in water and HNO, but soluble, but soluble in excess ammonia solution, but soluble in excess ammonia solution। ये वर्ड एक्सेस लिखा है ना मैंने, इसको 3 बार अंडरलाइन करना। AgCl लिया, एमोनिया सॉल्यूशन मतलब एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनिया सॉल्यूशन मतलब एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनिया सॉल्यूशन मतलब एमोनियम हाइड्रोक्साइड। पंडित हसरत, एमोनिया सॉल्यूशन मतलब एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनिया सॉल्यूशन मतलब एमोनियम, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने 1 लिया है और ये भी 1, दोनों 1:1 है, तो कोई एक्सेस हुआ क्या? आपको एमोनिया सॉल्यूशन क्या लेना है? तो अगर ये 1 है, ये क्या लेंगे? मेटल के ऊपर कितना चार्ज, मेटल के ऊपर जितना चार्ज होगा उतने अमोनिया के साथ वो कंपाउंड बना लेगा। कितने अमोनिया के साथ कंपाउंड बनेगा? इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसका डबल अमोनिया आएगा, इसका डबल अमोनिया आएगा। कितना अमोनिया आएगा? तो सिल्वर के साथ 2 अमोनिया, सिल्वर के साथ 2 अमोनिया, सिल्वर के साथ, इसका नाम है, इसका नाम है डायमीन। डायमीन, सिल्वर के ऊपर चार्ज क्या है? सिल्वर के ऊपर चार्ज क्या है? 1, 2 अमोनिया, इसलिए डायमीन सिल्वर 1। सिल्वर के ऊपर अभी भी चार्ज क्या है? सिल्वर के ऊपर अभी भी चार्ज क्या है? प्लस, बाहर क्या आएगा? Cl-। ये डायमीन सिल्वर क्लोराइड, डायमीन सिल्वर क्लोराइड, साथ में मिलेगा 2H2, साथ में मिलेगा 2H2। एक बात बोलोगे? मैंने अभी भी लिखा था, मैंने अभी भी दर्द हो, मैं अभी भी बोला था ना कि ऑल मेटल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, नो एक्सेप्शन। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा था ऑल मेटल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgCl है। जब मैं बोल रहा हूँ ऑल मेटल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, तो ये भी सॉल्युबल होगा। याद रखना, ये AgCl नहीं, Ag और Cl के बीच में 2 अमोनिया भी है। ये सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल? बेटा ये इनसॉल्युबल है, ये AgCl नहीं है, बीच में तो अमोनिया है, ये क्या होगा? क्या होगा? सॉल्युबल। सिल्वर ने जब क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाया तो वो कोवेलेंट, सिल्वर ने जब क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाया वो कोवेलेंट था, वाटर आके इसको तोड़ नहीं पाया। लेकिन जैसे बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, अच्छे अच्छे बॉन्ड्स टूटते हुए देखे मैंने, भाई सिल्वर क्लोराइड क्या चीज है। और यहाँ एक अमोनिया नहीं, यहाँ कितने अमोनिया?
तो टूटेगा ही टूटेगा। ये क्या हो गया वाटर, ये क्या हो गया वाटर सॉल्युबल। ये क्या था, अगर आपको AgCl को डिसॉल्व कराना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एक्सेस अमोनिया सॉल्यूशन। और कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, डायमीन, डायमीन, डायमीन। एक बार और, डायमीन। सिल्वर की वैलेंसी क्या है, ये मैंने तुम लोगों के लिए लिखी है, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, 8 नंबर। HCl के सारे रिएक्शन हमने कर लिए, वन शॉट।